हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन टू दिस माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं द वर्क एथिक ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। हर इंसान यहाँ पे सक्सेस क्यों नहीं बन पाता, ऐसे क्या डिफरेंस रहता है जो सक्सेसफुल पर्सन करता है एंड जो अनसक्सेसफुल पर्सन नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ, तो आखिरी तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पे आपको ना कोई मोटिवेट करने वाला हूँ ना कुछ, आप लोगों को कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ, आप लोगों को ट्रुथ बताने वाला हूँ। मे बी आप लोगों को वो कड़वी लगे, मे बी आप लोगों को वो अच्छा लगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस चीज़ को कैसे ग्रैब करते हो, उसको आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो। सो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं वर्क एथिक के बारे में। देखो, वर्क एथिक क्या होता है ना, हर एक पर्सन का वर्क एथिक होता है। किसी का वर्क एथिक बहुत अच्छा होता है, किसी का वर्क एथिक बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, अ गुड वर्क एथिक कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एक जो बहुत अच्छी वर्क एथिक होती है उसमें क्या रहता है। सबसे पहली बात, आपको अपने काम पे, अपनी प्रैक्टिस पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्रिकेटर या फिर एक गोल्फ प्लेयर, वो एक वनडे मैच खेलने के लिए या टेस्ट मैच खेलने के लिए वो कितने आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करता है। एंड वो जब वो प्रैक्टिस करता है वो एक कॉन्शियस प्रैक्टिस करता है। कॉन्शियस प्रैक्टिस के बारे में मैं भी डिस्कशन करूँगा कि क्या होता है। मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूँ। कंसिस्टेंट, ठीक है, ये नहीं कि आपको वनडे मैच खेलना है एंड वनडे मैच खेलने से पहले आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ, फॉर अ स्टूडेंट ही शुड बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। सो उससे पहले उसको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन हिज प्रिपरेशन। उसको प्रिपरेशन में अपना कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें आपका क्या क्या कंसिस्ट होता है। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम की बात करूं, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें आपके क्या क्या लिस्ट डाउन करिए। आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इन सारी चीज़ों पे आप कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, आप ये बात को एनालाइज करिए। भले आप थोड़ा ऐड ऑन करते जाइए, एक साथ में आप कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करो। फर्स्ट वीक में आपने मान लीजिए कंसेप्ट किया, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, सेकेंड वीक में आपने थोड़ा सा और ऐड ऑन किया, तो आप ऐसे धीरे धीरे ऐड ऑन करिए। मैं टाइम मैनेजमेंट पे भी एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तब आप लोगों से शेयर करूंगा। तो यहाँ पे हम कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो आप अपने प्रैक्टिस सेशन में जो प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर योर एग्जाम, आप कितना ज़्यादा बोरिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। बोरिंग प्रैक्टिस मतलब, बोरिंग जो है दुनिया वालों के लिए बोरिंग है, लेकिन आपके लिए तो वो बोरिंग नहीं है। आपको तो मज़ा आने वाला है, या आपको ये ज़रूरत है, आपको करना पड़ेगा। एक कहावत है ना, जो ज़रूरत है उसको करिए, जो ईजी है वो नहीं। समझ में आ रहा है? जो ज़रूरत है उसको करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत है उसको करिए। ये नहीं कि जो ईजी वे है, जो आसान तरीका है उसको करेंगे। नो, जो ज़रूरत है वो करो। क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरत है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज देना ज़रूरत है, उसको करेंगे। तो आप इस चीज़ पे कितना कंसिस्टेंट हो, डेली आप ये बात को, ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं या नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए बिफोर योर डी डे, बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले या मेन जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपने कितना एफर्ट लगाया है, कितने आप कंसिस्टेंट रहे। क्या होता है ना, आप एग्ज़ाम के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हो, आप जब जॉब में भी जाओगे, ये जो हैबिट है कंसिस्टेंसी का फॉर योर वर्क, ये जो हैबिट है ये आपको वर्क में भी काम करेगा। ये कैसे काम करेगा वर्क में? देखो क्या होता है ना, जब कोई बंदा, जैसे अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, पता है वो भरोसेमंद प्लेयर है, ठीक है, उस पर हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ वो बचा लेगा टीम को। तो जब आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, आपके ऊपर एक भरोसा बढ़ता है, और जब आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और जब आपकी वैल्यू बढ़ती है ना, तो लोग आप पे कितना भी पैसा खर्चा करने को रेडी रहते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहने से ही आप अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे और आप बहुत आगे तक जाओगे। सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा कंसिस्टेंट के साथ, बी योर बॉस। आप खुद के बॉस बनिए, अपने काम के खुद के बॉस बनिए। समझ में आ रहा है? ओनरशिप लेने की कोशिश करो। ये समझो कि ये मेरा काम है। अगर मैं इस पे, जैसे एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसको एज अ प्रोजेक्ट लीजिए। प्रोजेक्ट, वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है।
उसको आपको कंप्लीट करना ही है। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, आप उसको एकम्प्लिश नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा डरना, देखे एक डर मन में बैठता है, तो वो भी थोड़ा सा होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मान लो बॉस हो, आप किसी प्रोजेक्ट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, हाँ मैं उसका ओनर हूं, मेरे को उस चीज़ को कंप्लीशन करना ही है, मैं लॉस बियर नहीं कर सकता। सिमिलरली आपके केस में भी है, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम का, वो भी आपके लिए एक एग्जाम है, आप उसको एज अ वो लीजिए, ठीक है, एज अ ओनरशिप लेके आगे बढ़िए। दूसरी बात, कॉन्शियस वर्क एंड कॉन्स्टेंट वर्क। कंसिस्टेंट तो हो गए, अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि मैंने फर्स्ट डे 4 आवर्स की पढ़ाई की, सेकेंड डे भी 4 आवर्स पढ़ाई किया, नो इट्स नॉट। देखो सेकेंड डे में 2 आवर्स का पढ़ाई किया, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर फर्स्ट डे 4 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एंड 2 आवर्स का टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो नेक्स्ट डे उसको कांस्टेंट बना के रखिए कि 4 आवर्स का नेक्स्ट डे भी पढ़ाई करूंगा, 2 आवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, या 2 आवर्स का टेस्ट सीरीज, वो कांस्टेंट मेंटेन करके रखिए। मिनिमम हमको वो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए। अगर आपने फर्स्ट डे प्रैक्टिस किया 1 आवर का, सेकेंड डे भी आप प्रैक्टिस करेंगे 1 आवर का, मिनिमम 1 आवर का, ये नहीं कि वो डाउन हो जाए, तो वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्शियस वर्क का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस वर्क, अगर मैं एक एग्जांपल दूं गोल्फ प्लेयर का, ठीक है, गोल्फ प्लेयर क्या होता है, आपने गोल्फ मैच देखा होगा, उसमें एक गोल्फ प्लेयर जो होता है कितना ज़्यादा उसको, जब वो फाइनल डे पे जब एक शॉट को मारने के लिए वो 1000 प्रैक्टिस करता है वही सेम शॉट को, लेकिन जब वो 1000 बार प्रैक्टिस करता है वही सेम शॉट को, फुल फोकस होके, फुल कॉन्शियस होके उसको एफर्ट देता है, पूरा फुल एफर्ट देता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जैसे एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूँ, या एज अ वर्क आप मैं बता दूं, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसको प्रेजेंटेशन की जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है, आपको उसी एफर्ट से करना है, उसी कॉन्शियस वे से करना है जितना आप फाइनल डे के दिन करोगे। सिमिलरली एज ए स्टूडेंट अगर मैं बोलूं, अगर आप यहाँ पे एग्जाम के दिन जितना एफर्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना ही सेम एफर्ट, सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, सेम इंटेंसिटी से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सो ये होता है हमारा कॉन्शियस एफर्ट, कॉन्शियस वर्क, पूरा फुल फोकस होके ये होता है। इसके बाद आता है आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हम कंसिस्टेंट है, हम क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट है ना, एट द सेम टाइम हम कॉन्शियस वर्क कर रहे हैं, बट कॉन्शियस एफर्ट के साथ साथ आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी होना ज़रूरी है। अगर आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द सेंस देयर आर डिफरेंट टूल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं। एज अ स्टूडेंट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आप एज अ टेस्ट सीरीज दे सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, पहले जो क्वेश्चन सॉल्व होते थे वो अब हो रहे हैं कि नहीं, आपके जो कंसेप्ट्स पहले वीक थे वो आपने कितना स्ट्रेंथ किया, कितना ज़्यादा, तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे मैं हूँ एज अ टीचर, ठीक है, सो मैं देखूंगा कि पहले मेरे पास कितने स्टूडेंट्स थे, अब मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं ये देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को जो नेगेटिव फीडबैक दिया, उस नेगेटिव फीडबैक को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव फीडबैक में, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ टीचर, मैं एज अ एजुकेटर, मैं ये देखूंगा मेरे को पॉजिटिव फीडबैक्स और नेगेटिव फीडबैक्स दोनों मेरे को वेलकम करना पड़ेगा। मैं नेगेटिव को भी देखूंगा क्यों हो रहा है, तो आप भी अपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे वर्कआउट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो किसी गाइडेंस लीजिए, किसी से हेल्प लीजिए, ठीक है, कोई आपका सीनियर होगा या कोई आपको पढ़ा रहा होगा, उससे हेल्प लीजिए। तो ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट, वर्क एथिक का सिंपल रूल है, आप कहीं पे भी सक्सेस हो सकते हैं, आप चाहे जॉब करिए, आप चाहे कहीं पे भी जाइए, सबसे पहला कंसिस्टेंट रहिए, इससे लोगों का भरोसा उठता है, आपकी वैल्यू बढ़ती है। कंसिस्टेंट रहिए, कितना भी बोरिंग काम लगे, करना है मतलब करना है, जो ज़रूरत है वो करना है, ये नहीं कि जो काम ईजी है, नो। हमेशा ये देखा करिए, एट दिस मोमेंट अगर आपको ये लगता है कि मेरे को सोने का मन कर रहा है, आप ये एक अपने माइंड में रखना कि मैं आज से अगर 1 साल बाद ये सोचता हूँ कि मैंने 1 साल पहले सोया था, तो क्या उस बात की आपको खुशी होगी? नो। लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके अगर पढ़ाई करने चले जाते हो या अपने काम पे चले जाते हो जो आपको मन नहीं कर रहा था, हाँ, उस स्ट्रेच को सोचकर आपको 1 साल बाद डेफिनेटली वो खुशी होगी और आप सक्सेस होगे।
तो वो होता है। सेकेंड आपका इट शुड बी कॉन्स्टेंट एंड कॉन्शियस वर्क, एंड द थर्ड इज, ठीक है, आपको कॉन्शियस वर्क करना है, उतना ही एफर्ट पुट करना है प्रैक्टिस में जितना आप अपने फाइनल डे में करने वाले हो। एंड द थर्ड इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतना सब होने के बाद भी कंसिस्टेंट हो, कांस्टेंट है आपका एफर्ट एंड आप कॉन्शियस वर्क कर रहे हो, फिर भी आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको गाइड लेना पड़ेगा। तो यही था वर्क एथिक, इसको फॉलो करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, एंड आप लोग और ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, एंड लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।